Okay, so previously we have studied what is gastrointestinal tract in this whole chapter, right? So आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जीआई ट्रैक्ट में जो भी पार्ट्स होते हैं उनका ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है। ना पहली बात तो ट्रांसफर सेक्शन होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर सेक्शन? ट्रांसफर सेक्शन इज, जैसे मान लीजिए अगर ये ईसोफेगस है और इसको अगर आप बीच से कट कर देते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे कट कर देते हो तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। बीच से आपने कट कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जीआई ट्रैक्ट में ईसोफेगस होता है आपका, ऑब्वियसली मुंह से पूरा स्टार्ट होता है, माउथ से लेके रेक्टम तक। ईसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा रेक्टम एनस तक होता है। तो हर एक पार्ट के ट्रांसफर सेक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हमें पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में बेसिक ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, 4 लेयर्स बताई गई हैं, लेकिन हर एक सेक्शन के लिए नहीं बताया गया है। सो यहाँ पे हम हर एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आर यू रेडी टू डिस्कस इट विद मी? एक्चुअली मैं ही डिस्कस करूँगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, राइट, तो मैं अगर यहाँ बनाऊँ आपका लेट्स से ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप भी कहते हैं जिससे, ठीक है, फिर स्टमक, राइट, ये स्टमक हो गया आपका। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े। व्हाट आर दोज 3 पार्ट्स? ड्यूडेनम, तो ये जो इनिशियल पार्ट है ये हो गया ड्यूडेनम। फिर हो गया आपका जीजुनम, इलियम, ठीक है ना। ड्यूडेनम, तो ये हो गया मेरा स्टमक, ये हो गया ईसोफेगस, है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अभी आपको पता है कि जो अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अब्जॉर्प्शन भी। तो इसकी वजह से उनमें क्या डिफरेंसेस होती है वो हम पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स लार्ज इंटेस्टाइन तो है ही है, कोलोन, ठीक है। नाउ अभी हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर कि देखो, अगर ये ईसोफेगस मैं बीच से काट दूं तो मुझे क्या लेयर्स दिखाई देंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर ये पेन है, ये ईसोफेगस है, अगर इसको बीच से काट दूं तो मुझे क्या लेयर्स दिखाई देंगे? अगर मैं स्टमक को बीच से काट दूं तो इसकी वॉल में मुझे क्या लेयर्स दिखाई देंगे? यानी एलिमेंट्री कैनाल के वॉल लेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली इसको अगर मैं बीच से काट दूं या इसको काट दूं, तो अगर बेसिक हम देखें तो 4 वॉल लेयर्स होते हैं। कितने वॉल लेयर्स होते हैं? 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स होते हैं। और अगर हम बाहर से स्टार्ट करें, सो लेट मी ड्रॉ दिस फ्रॉम द आउटसाइड। सो सपोज दिस इज द आउटसाइड, आउटसाइड की लेयर है, ठीक है। अच्छा, मैं ये गोल में क्यों बना रही हूँ? क्योंकि जब आप चीज़ों को, ऑब्वियसली आपका जो ट्यूब, ये ट्यूब टाइप ही है ना, ट्यूब बॉडी प्लान है ना, ईसोफेगस तो ट्यूब के जैसा ही होगा। तो ट्यूब को बीच से काटोगे, ऊपर से देखोगे तो गोल ही दिखेगा ना। तो ये 4 वॉल लेयर्स हैं। तो ये सबसे बाहर की लेयर हो गई, ठीक है। फिर होगी आपकी थोड़ी अंदर की लेयर, ठीक है। फिर आपकी होगी थोड़ी और उससे अंदर की लेयर, और फिर आपकी फाइनली होगी सबसे ज्यादा अंदर की लेयर, ठीक है। बीच में क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? बीच में, बीच में ही तो जो पार्ट है जिसमें से चीजें फ्लो कर रही हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपकी ईसोफेगस के बीच में तो हॉलो है ना, ये सिलेंड्रिकल ऐसा हॉलो है ना, ये ऐसा हॉलो है ना। तो बीच में चीजें फ्लो होंगी। तो ये जो बीच का खाली पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन,
इस बीच के खाली पार्ट को ल्यूमन कहते हैं। अभी ये 4 वॉल लेयर्स पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे कहते हैं सेरोसा, या फिर सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाली लेयर सेरोसा के बाद आती है आपकी मस्क्यूलरिस। अब यहाँ पे मैं मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना मेंशन कर रही हूँ, एनसीईआरटी में केवल मस्क्यूलरिस दिया गया है, इसलिए मेंशन कर रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगी, बिकॉज एक मस्क्यूलरिस म्यूकोसा बोल के आएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। फिर है आपका सब म्यूकोसा, एंड देन फाइनली यू हैव म्यूकोसा। ठीक है, तो 4 लेयर समझ में आ गई। सबसे बाहर वाली है सेरोसा, उसके बाद है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी है, तो ये याद रखना ही रखना है। अब सेरोसा होती किस चीज की है, तो मैं बेसिक पहले जनरली आपको बता देती हूँ, फिर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो सेरोसा जो लेयर होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, और जो ये होती है सीरस मेम्ब्रेन, ये ऑब्वियसली एपिथीलियम तो होगा ही होगा, बिकॉज एपिथीलियम किसी भी साइड के एरिया को कवर करता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिथीलियम, तो एपिथीलियम तो होता ही होता है। फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है ये। अब सेरोसा जो है वो आपकी, आप समझ सकते हो, पेरिटोनियम का ही एक्सटेंशन है। नाउ व्हाट इज पेरिटोनियम? पेरिटोनियम होता है जो आपके बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 तरह के पेरिटोनियम पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा विसरल पेरिटोनियम, और आपने पढ़ा होगा पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को कवर करता है, जैसे एब्डोमेन को अगर कवर करता है तो पेराइटल पेरिटोनियम हो गया, और बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को कवर करता है तो ऑब्वियसली विसरल पेरिटोनियम हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके चारों तरफ एक पेरिटोनियम की लेयर होती है जिसे कहते हैं मिजेंट्री। मिजेंट्री, और ये मिजेंट्री भी जो है ना, ये क्यों होती है? ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में इतना उलझ नहीं जाए, तो उसको थोड़ा अच्छे से सेपरेट करके रखती है, तो इसको मिजेंट्री कहते हैं। ये भी पेरिटोनियम की ही पार्ट है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है ना आपकी सेरोसा, वो आपकी पेरिटोनियम की ही पार्ट हो गई। तो सेरोसा बाद में हम पढ़ेंगे इसको, कहाँ पे है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैं आती हूँ आपके मस्कुलरिस एक्सटर्ना पर। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि मसल्स तो होंगी ही होंगी, तो यहाँ पर जो है ना लेयर्स में मसल होती हैं। अब ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे जो हैं कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में आउटर मोस्ट में ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल होगा, ऐसे करके आप पूरे में बना सकते हो। और इनर मोस्ट में ना सर्कुलर मसल होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने लॉन्गिट्यूडनल को सर्कल में बनाया है और सर्कुलर मसल को मैंने ऐसे स्ट्रेट में बना दिया है, तो चक्कर क्या है? तो अब आप ये सोचो कि मान लो जैसे कि ये है, ठीक है, इस तरीके का, और अगर आप इसको कट करते हो, लॉन्गिट्यूड, अब ये क्या है? ये तो लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ ना, ये तो सीधा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही हुआ ना, इस तरीके से पाइप फॉर्म में है। अब जब आप इसको बीच से कट करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे और ऊपर से देखोगे, यानी ऐसे, तो ये चीज तो गोली नजर आएगी ना, ये तो गोली नजर आएगी। तो इसलिए मैंने लॉन्गिट्यूडनल को सर्कल में बनाया, क्योंकि आपने इसको इस तरीके से काट दिया है और फिर आप देख रहे हो तो ये आपको ऐसे सर्कल ही नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल हो गई। फिर सर्कुलर जो है वो एक्चुअल में ऐसे है, इस तरीके से। आप सोचो एक धागा लपेटा हुआ है यहाँ पे,
तो वो सर्कुलर हो गई। तो आउटर में लॉन्गिट्यूडनल, मतलब आप समझ लो आउटर में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके के बने हुए हैं और इनर में ऐसा सर्कुलर सा धागा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अभी स्टमक में यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप स्टमक में जाओगे ना तो आपको एक और लेयर मिलेगी जिसे हम कहते हैं ओब्लीक मसल्स। ओब्लीक मसल्स, ठीक है। अब ये हम बाद में मेंशन करेंगे कि इनके फंक्शन क्या है सर्कुलर और इन सब चीज़ों के। बट तीन आपको मसल्स यहाँ पे स्मूथ मसल्स मिलेंगे आपको मस्कुलरिस में। कौन से मिलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। अब ये याद रखना है कि बाहर तरफ पे कौन है और अंदर तरफ पे कौन। आउटर तरफ पे है सर्कुलर, मिडिल में है और ऑब्लीक इनर में है। बट याद रखना ऑब्लीक केवल और केवल स्टमक में पाया जाता है। ऑब्लीक इज फाउंड ओनली इन द स्टमक, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लीक तीनों ही स्टमक में पाए जाते हैं, लेकिन ऑब्लीक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एनसीईआरटी में इन्होंने मेंशन भी करी कि कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ पाया जाता है वो मेंशन नहीं करा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे जो कि हमारी है सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आप बोलोगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू तो हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा होता है? एरियोलर। तो इसमें आपको ना बड़े सारे आपके ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे, लिम्फ वेसल्स मिल जाएंगे, आपके नर्व्स मिल जाएंगे, है ना। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी आपकी, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि जैसे म्यूकोसा में से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई वो यहाँ तक पहुँचे, इसके ब्लड वेसल्स में पहुँचे, क्योंकि ब्लड वेसल्स फिर दूसरे ऑर्गन्स में जाके न्यूट्रिशंस डिलीवर करेंगी, राइट। तो ये सब म्यूकोसा होता है। और सब म्यूकोसा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको रखनी है याद, वो है कि सब म्यूकोसा में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। माफ कीजिएगा मेरे पैर में हो रही है, ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब म्यूकोसा में ग्लैंड कौन सा होता है। तो सब म्यूकोसा में कौन सा ग्लैंड होता है मेरे बच्चों? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या काम करता है? अब आपका आ रहा है, अच्छा ये होता है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ना आपको डिटेल्स में थोड़ा बाद में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी, इतना कुछ बता दूंगी तो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम म्यूकोसा के अंदर ना। म्यूकोसा में सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि म्यूकोसा में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है ना। मेरा मतलब है कि ईसोफेगस के म्यूकोसा थोड़ा डिफरेंट होगा, स्टमक का म्यूकोसा थोड़ा अलग होगा, ड्यूडेनम का अलग होगा, तो सबका काफ़ी अलग अलग होगा। अभी के लिए बस सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इतना समझ लो कि म्यूकोसा सबसे ल्यूमन के पास वाला एरिया होता है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाई होते हैं, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। पेट में रूगे होता है, और बाकी जो 3 लेयर्स का बना होता है ना म्यूकोसा, वो मैं आपको थोड़ा देर में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी के लिए इतना समझ आया। ये तो मैंने बहुत जनरल चीज़ें आपको बताई हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं। पहला है सिरोसा, दूसरा है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है म्यूकोसा, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें। ठीक है, ओके। सो अब हम समझेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। So we have already seen the general structure, the general elementary wall structure की 4 wall layers होती हैं। Outermost is serosa, then muscularis, then submucosa and then mucosa. इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि एरिया वाइज यानी सेगमेंट वाइज क्या क्या अंतर होता है। जैसे ईसोफेगस में क्या डिफरेंसेस हैं, स्टमक से कैसे वो डिफरेंट है। तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो वही हमें चेकआउट करना है। सो लेट्स सी हियर। सो सब लोग यहाँ पे मेरे साथ ध्यान लगाइए। तो पहला जो ये टुकड़ी आप देख रहे हैं ना, ये है मेरी ईसोफेगस। ठीक है, तो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ईसोफेगस को। ये पूरा एरिया ईसोफेगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ये स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फिर ये वाला जो एरिया है ये डिओडेनम को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज जेजुनम and this is ileum. Okay, so esophagus, stomach, duodenum, jejunum and ileum. अब आपको पता है कि duodenum, jejunum, ileum है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो चलिए समझते हैं हम इस चीज को यहाँ पर कि दिस पार्ट, सबसे पहले साइड से ही स्टार्ट करते हैं. ओ गॉड, मेरे पेन टैब को क्या हो गया, ये काम नहीं कर रहा. दिस पार्ट इज serosa, the outermost part, serosa. Now let's see क्या serosa में डिफरेंस है बहुत ज्यादा esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum में. जी हाँ, बिल्कुल से है. esophagus में serosa नहीं होता है. serosa एक serous membrane होता है जिसका आउटर मोस्ट पार्ट यानी जो ये वाला पार्ट होता है आउटर मोस्ट यानी और क्या होगा, एपिथीलियम ही होगा. तो इसको हम कहते हैं मीजोथीलियम. ठीक है, जो इनर बॉडी ऑर्गन्स के जो एपिथीलियम है वो मीजोथीलियम कहलाते हैं. तो ये हमारा है मीजोथीलियम. ठीक है, अब मीजोथीलियम के ऊपर क्या है, कनेक्टिव. ओ गॉड, मैंने गलत पेन सेलेक्ट कर लिया, मुझे माफ कीजिएगा. कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो ये मीजोथीलियम होगा अंदर का पार्ट, ये पूरा मीजोथीलियम हो गया. फिर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया. लेकिन ईसोफेगस में एज सच सेरोसा नहीं होता. तो फिर क्या होता है, एडवेंशिया. एडवेंशिया बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है सेरोसा और एडवेंशिया में, कि एडवेंशिया जो होती है वो भी चीजों को बांध के रखती है लेकिन किसी तरीके का फ्लूइड नहीं निकालती. अब आप बोलोगे फ्लूइड की क्या जरूरत है, तो सेरोसा जो है वो निकालती है सीरस फ्लूइड. सीरस फ्लूइड क्यों जरूरी होता है, आप सोच के देखो, कोई भी फ्लूइड क्यों जरूरी होती है. जब अभी सेरोसा की अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, मस्क्यूलरिस, और उसके मसल्स ऐसे 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 हर तरीके से हिलते रहते हैं. तो इतना अगर कोई चीज रगड़ खाएगी, इतना फ्रिक्शन होएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो घिस जाएगी. तो फ्रिक्शन कम करने के लिए सीरस फ्लूइड निकलता है ताकि वो फ्रिक्शन कम हो जाए. अब आपको समझ आ गया. एक मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ ना, यहाँ पे जो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस में, मैंने देखा है पूछ लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये ईसोफेगस है, ठीक है, और ये है 1/3 पार्ट. ऑब्वियसली ये सेकंड पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, यानी 1/3 1/3. तो जो पहला 1/3 पार्ट होता है ना, उसमें स्केलेटल मसल्स ही होते हैं. मतलब हम फिर भी उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें बोथ होते हैं. और जो तीसरा पार्ट होता है उसमें केवल स्मूथ मसल्स होते हैं, यानी वो हमारे विल में नहीं होता. पेरिस्टाल्सिस हमारे विल में थोड़ी होता है, हम थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसमें एडवेंशिया होता है, तो इससे रोसा नहीं होता है. तो ये है एक एक बात याद रखने वाली चीज. थोड़ी बहुत जैसे बात याद रखने वाली चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगी टाइम टू टाइम. ठीक है, अब आ गया आपका सेकंड वाला. सेरोसा के अंदर मैंने आपको कौन सी लेयर बताई थी, मैंने आपको बताई थी मस्क्यूलरिस. मस्क्यूलरिस, यहाँ पे मैं एक्सटर्ना वर्ड लिख रही हूँ. आई विल टेल यू व्हाई आई एम राइटिंग दिस वर्ड. नाउ मस्क्यूलरिस में मैंने आपको बताया था कि स्टमक में 3 लेयर्स होते हैं, बाकी सब जगह पे 2 ही लेयर्स होते हैं. तो मैं यहाँ पे 2 लेयर्स बना देती हूँ. लॉन्गिट्यूडनल यानी जो अंदर वाली लेयर होगी, सॉरी जो बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे उसमें, है ना, लॉन्गिट्यूडनल. और जो अंदर वाली होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलर. मेरे पेन को क्या हो गया, सर्कुलर मसल्स, है ना. इसको आप डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अरे मैंने स्टमक में क्यों नहीं बनाया, स्टमक में भी होगी, क्यों नहीं होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे, जरूर से होंगे, है ना. ऐसा थोड़ी कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बना देती हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी सी शेडिंग कर देती हूँ. और क्यों गोल बना रही हूँ ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि जब आप गट को कट करोगे, गट को कट तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे कट करोगे तो ऊपर से देखोगे तो गोल ही दिखेगा, है ना.
सर्कुलर मसल्स हो गए हमारे यहाँ पे, सर्कुलर मसल्स प्यारे प्यारे। अब अंदर की तरफ कौन सी मसल मैंने बताई थी आपको? बाकियों में तो नहीं होती, लेकिन स्टमक में होती है। कौन सी? ओब्लीक मसल। ओब्लीक मतलब टेढ़ी, है ना? ओब्लीक मसल्स, ओब्लीक मसल्स। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से आपको इसका यूज बता देती हूँ कि ये होती क्यों है, इसका यूज क्या होता है। तो यूज इसका ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पहले हम समझते हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊं? अब ये तो हार्ड चीज है। लॉन्गिट्यूडनल मसल, मान लीजिए ये इसोफेगस है, ठीक है, या स्टमक है, कुछ भी मान लीजिए। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? लंबी हो जाएगी। शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ये मैंने आपको अर्थवॉर्म में भी बताया था, है ना? जो सर्कुलर मसल है, आप सर्कुलर मसल कैसे? गोल गोल। तो आप समझ लो कि एक गोल रिंग है, ये है सर्कुलर मसल। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, जब वो रिलैक्स होगी तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा। तो सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये आपकी पेरिस्टालसिस में ही हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? अब आप पूछोगे कि ऑब्लिक मसल स्टमक में है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है, खाना जब जाता है सबसे पहले स्टमक में जाता है, और सबसे मेजर जो वो होता है चर्न वहीं पे होता है। स्टमक में सबसे ज्यादा खाना चर्न होता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा मसल दी गई है, यानी ओब्लिक मसल, जिसका काम है टू चर्न द फूड। अच्छे से वो टेढ़ी टेढ़ी से दे रखी है, ऐसे 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 ऐसे, हर तरीके से खाना जो है अच्छे से गूंज जाएगा एकदम चक 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 करके। ठीक है, तो स्टमक में जो खाना ऐसे 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 इतने सारे इंजाइम्स होते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? जब अच्छे से खाना गूंज जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। CHYME, काइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम का खेल भी है यहाँ पे। अब कंट्रोल कौन कर रहा है? पेरिस्टालसिस। आपकी बॉडी में पेरिस्टालसिस पेट में हो रही है, सब जगह अच्छा मान लो पेरिस्टालसिस हो रही है, कंट्रोल कौन कर रहा है? मसल्स को कौन कह रहा है इसे हिलाने के लिए? तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि एंट्रिक मतलब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, आप ऐसा आप समझ सकते हो। तो अब एंट्रिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है, होता क्या है? माइएंट्रिक प्लेक्सस, माइएंट्रिक ऐसा कुछ नहीं है। मायो मतलब होता है मसल, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। मायो मतलब होता है मसल, एंट्रिक मतलब होता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? एंट्रिक मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे होता है? चलो इसको लोकेट करते हैं। इधर किसके बीच में है? मायंत्रिक, मायंत्रिक प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब इंटरवोवन जब होती है ना चीजें, या इसको एक और नाम दिया गया है आवर बैक्स प्लेक्सस। थोड़ा फैंसी नाम है, रीजन पता होना चाहिए आपको कि इसका मतलब क्यों प्रेजेंट है। तो माइंट्रिक प्लेक्सस यानी कि मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेक्सस, ये जो है फंक्शन इज टू हेल्प इन पेरिस्टालसिस। ओके, नर्व्स हैं ये, समझ आ गया? वेरी गुड। चलते हैं हम नेक्स्ट लेयर पे जिसका नाम है क्या? मस्कुलैरिस के अंदर कौन सी लेयर होती है बेटा, बता दो जल्दी से। दिस इज सब म्यूकोसा, तो इसका नाम है सब म्यूकोसा। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा की खासियत क्या है बेटा? सब म्यूकोसा में ना ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होती है, एंड उसमें ना एरियोलर टिश्यू होता है। अब आप याद करो एरियोलर में क्या क्या था। ब्लड वेसल्स हो गए आपके, चलो मैं बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। ब्लड वेसल्स, फिर हो गए आपके
लिम्फ वेसल्स, ये मैं इसको बहुत ही रफ वे में बना दे रही हूँ, ठीक है। और नर्वस सिस्टम, नर्व्स, ये मैं नर्व्स बना दिए थोड़े से आपके, ला 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 ला, ठीक है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, 3 चीजें नहीं है वैसे तो बहुत कुछ होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा ही होगा, आई होप सो। तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। अब सबम्यूकोसा में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क कर लीजिए, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, वो क्या होता है कि सबम्यूकोसल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, सबम्यूकोसल ग्लैंड्स कौन से होते हैं और कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो उनका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये मैं ऐसे झालर लटकते हुए बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है कि ये कौन से ग्लैंड है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये है ब्रूनर्स ग्लैंड। So Brunner's gland are present in which part of the gut wall layer? Option A mucosa, 2 submucosa, muscularis or serosa. Answer will be submucosa. Then Brunner's gland are present in which part? Esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum. ड्यूडेनम। तो देखा आपने, आपको लॉन्गिट्यूडनली भी पूछा जा सकता है, लैटिट्यूडनली भी पूछा जा सकता है, कौन से खजाने में पड़ा है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। खाना जो आपका आ रहा है स्टमक से, राइट, ड्यूडेनम में है तो स्टमक से खाना आ रहा है, स्टमक में है बहुत ज्यादा एसिडिटी क्योंकि उसमें था HCl और पता नहीं क्या क्या। खाना आपका काइम बोलते हैं, चलो खाना नहीं बोलते, खाना तो मुंह में होता है, तो काइम बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया होता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट्स अल्कलाइन सिक्रीशन, यानी कि म्यूकस, है ना। अल्कलाइन सिक्रीशन और म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि वो उसको अल्कलाइन कर दे, एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर दे। तो यही है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब यहाँ पे एक और प्लेक्सस है गाइस, जिसका नाम है मीसनर्स प्लेक्सस, ठीक है। तो मीसनर्स प्लेक्सस में बना देती हूँ यहाँ पे छोटा सा माफ कीजिएगा, कोरोना चल रहा है, थोड़ी खांसी हो गई मुझे। मीसनर्स प्लेक्सस, थोड़ा कचरा जैसा हो रहा है बट माफ कीजिएगा, या फिर इसको हम सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं। सब म्यूकोसल प्लेक्सस क्या होता है? सब म्यूकोसल प्लेक्सस जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, एंथरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो 2 ही प्लेक्सस पढ़ने हैं, माइंथ्रिक प्लेक्सस जो आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में है इन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड माइसनस प्लेक्सस जो आपके प्रेजेंट है सब म्यूकोसा में, इंटेस्टाइन में। चलिए अब हम चलते हैं सबसे पास वाली लेयर, ल्यूमन के सबसे पास वाली लेयर। अरे ल्यूमन कहाँ है? ल्यूमन, अरे मेरा पेन क्यों नहीं डिटेक्ट, हाँ दिस इज द ल्यूमन। ल्यूमन याद रखो, ये सिर्फ वॉल बनाइए, ये ऐसे गोल सी है, बीच में ल्यूमन है ऐसा, ठीक है। चलो अब म्यूकोसा में तो भैया बहुत कुछ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। म्यूकोसा इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड थिंग एवर, डू यू नो दैट। अब हम पढ़ते हैं म्यूकोसा के बारे में। तो म्यूकोसा कौन सी पार्ट है? Now, mucosa is made up of 3 layers and it is one of the most diversified layers. Why I am saying it is one of the most diversified layers? Because it is made up of 3 layers. No, that is not the reason why it is the most diversified. Because इसका जो बाहर का नहीं अंदर का जो लेयर है एपिथीलियम, ये काफी डिफरेंट होता है सब में, तो इसलिए इसको बहुत डाइवर्सिफाइड कहा जाता है। पहले तो देख लेते हैं म्यूकोसा किन 3 लेयर्स का प्रेजेंट बना हुआ होता है। तो यहां से लेके यहां तक ये है म्यूकोसा, ठीक है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अभी 3 लेयर आप पूछ रहे हो मैं कौन सी 3 लेयर बता रही हूँ। तो देखो ऊपर का जो है ये एपिथेलियल लेयर हो गया, आप ये देख रहे हो ना, ये पार्ट ऐसे करके आप सोच लो पूरे में है ऐसा, हाँ।
ऐसा ऐसा ऐसा, मैं पूरे में नहीं बनाने बैठ रही, बहुत टाइम लगता है। तो एपिथीलियम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम बाकियों में तो आपने एपिथीलियम बताया ही नहीं। तो बाकियों में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका एपिथीलियम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। मैं थोड़ा इसको इस तरफ कर देती हूँ कि मुझे लग रहा है कि अगर मेरा फेस से ढक गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। तो आई थिंक अब नहीं ढकना चाहिए। मैं थोड़ा खसका दे रही हूँ गाइस, क्योंकि स्टमक ड्यूodenum जेजुनम इलियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपिथीलियम, सेकंड जो है ना, ये वाला पार्ट जो है मैं बताती हूँ आपको, इधर से इधर तक सेकंड, ये है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया है, कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसका नाम है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। अब आपको समझ आया मैंने यहाँ मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्यों यूज किया था? क्योंकि इसका नाम मस्कुलरिस म्यूकोसा है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मस्कुलरिस वहां भी, मस्कुलरिस यहाँ भी। तो भैया मस्कुलरिस मतलब होता है मसल्स होंगे, और यहाँ पे भी है मसल्स, जरूर से हैं, ठीक है। कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। दो दो लेयर्स हैं, इसलिए मैंने दो लाइनें बनाई हैं, दो स्मूथ मसल्स हैं, है ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ऑब्लिक हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्योंकि वो बाहर की तरफ है। मस्कुलरिस म्यूकोसा क्योंकि ये म्यूकोसा की मस्कुलरिस है। समझ में आया? तो बिल्कुल भी डिफरेंस में आप कंफ्यूज मत हो जाना। मस्कुलरिस म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा की मसल लेयर, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना मतलब बाहर की जो है। तो एनसीईआरटी में जो आपको दी है ना 4 लेयर्स, वो आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो ये ऐसा है। अब आप बोलोगे कि मैम वहां पे भी मसल्स, यहाँ पे भी मसल्स, वाई? वो मसल्स आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए थे, ठीक है। यहाँ के मसल्स आपके इसलिए हैं क्योंकि जो ऊपर का लेयर एपिथीलियम आप देख रहे हो ना, उसको अच्छे से हिलाने के लिए। अब उसको हिलाना जरूरी क्यों है? क्योंकि उसमें लगे हुए हैं विलाय। तो चलिए हम समझते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंस ना। स्टमक में अंदर की तरफ जो ऐसे 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 है, उसको कहते हैं रुगे, यानी इस पार्ट को कहते हैं रुगे। और वही यहाँ पे जो आप देख सकते हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कहते हैं प्लिकाई। प्लिकाई सेमिलिनारिस, मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख दे रही हूँ, बस प्लिकाई लिख दे रही हूँ। रुगे एंड प्लिकाई। नाउ प्लिकाई में आप ना इसके में उसमें भी आप देख सकते हो ना, ये ऐसे छोटे छोटे ये निकले हुए हैं, देख रहे हो आप ये वाले, है ना। ये है विलाय। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द पिलाई, प्लिकाई पूरा वो ऐसा वाला पार्ट है, और उस पार्ट में भी जो छोटे 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 पार्ट निकले हुए ना, वो विलाय है, ठीक है। और माइक्रो विलाय भी आप उसको कह सकते हो, क्योंकि उस पे भी ना कभी कभी ऐसे ऐसे छोटे 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 माइक्रो विलाय ऐसे 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 ना, मतलब टू मच सर्विस एरिया बढ़ा देता है भाई, टू मच सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया इतना क्यों चाहिए हमें? ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब करे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे, है ना। एब्जॉर्प्शन में भी तो हेल्प करता है, तो इसलिए माइक्रोविलाई है। अब इस माइक्रोविलाई की वजह से ना ये ऐसा लगता है कि जैसे ब्रश निकल रहा है उसमें, जैसे ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ओके, नाउ दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे थोड़ी जरूरी है सीखने के लिए, मेरे पेन के कलर ही खत्म होते जा रहे हैं, मुझे और कलर्स चाहिए, इतना काफी नहीं पड़ रहा मेरे लिए। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके ना भीतर, डिड आई जस्ट से भीतर, इसके भीतर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ाए थे ना मैंने आपको पहले, तो मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। देख रहे हो आप, म्यूकोसा ही है लेकिन कितना डिफरेंस है, कितनी सारी चीजें अलग अलग है यहाँ पर, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो ये गड्ढे देख रहे हो ना, ये गड्ढे, ये गड्ढे, इसको क्या बोलते हैं पता है? क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स मतलब ही होता है गड्ढे, लेकिन पूरा बनाया किसने? लिबरकून ने। तो हमने क्या नाम दे दिया? क्रिप्ट्स ऑफ
लिबरकून, थोड़ा कचरा जैसा हो रहा है, वो आप अपने फेयर कॉपी में फेयर कर लेना। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ठीक है, तो विलाय हो गया। विलाय का क्या काम होता है? अब्जॉर्ब करना चीजों को। गॉबलेट सेल्स भी होते हैं यहाँ पर। गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, इट सिक्रीट्स म्यूकस। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स, इनका जो भी आप हमारा जो सिक्रीशन होता है उसको हम कहते हैं सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस जो आपके दिया हुआ है इसमें, किसमें दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गॉबलेट सेल्स। ठीक है, अभी अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा ल्यूमन के करीब है कौन? म्यूकोसा। तो ल्यूमन में मान लीजिए कुछ सब कुछ बह रहा है, खाना वाना सब कुछ ही बह रहा है उसमें, तो कुछ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए तो उससे कैसे फाइट किया जाए? तो उसके लिए कुछ इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं वो दी गई हैं। तो चलिए वो समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। व्हाट आर दीज पैचेस जो इलियम में आपको दिखाई दे रहे हैं? इनको कहते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस जो है ना, ये एक गॉल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉल्ट का फुल फॉर्म क्या था? गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ अ लिम्फॉइड टिश्यू विच हेल्प्स इन killing the microorganisms. Apart from there are some cells which are known as पैनेथ सेल्स। पैनेथ सेल्स का काम होता है लाइसोजाइम सिक्रीट करना और एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सिक्रीट करना, जिससे वो बैक्टीरिया का खात्मा कर सके, है ना, लाइसोजाइम। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे पढ़ना है। और बाकी भी काफी सारे इम्यून सेल्स होते हैं। तो जो लैमिना प्रोप्रिया है ना, उसमें भी आपके सब म्यूकोसा की तरह पतले पतले, वही फर्क है कि पतले पतले ब्लड वेसल्स और ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से नर्व्स वगैरह होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं। काफी कुछ पढ़ लिया ना। तो इस विलाय में जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय देख रहे हो ना, उसमें ब्लड वेसल्स तो होती हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि होगी ही। उसके अलावा ना लैक्टियल्स होते हैं। ठीक है, तो लैक्टियल मतलब क्या होता है? आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि ये लिम्फ कैपिलरीज हैं ये। तो ये फैट अब्जॉर्प्शन के काम आती हैं। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छे से आई थिंक एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है, ज़्यादा इसमें इतना कोई घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको ना थोड़ा एक बार फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो बाहर की जो पार्ट है आपकी हो गई सेरोसा। सो दिस इज सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर। देन आफ्टर दैट मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना या मस्क्यूलरिस, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है। फिर थर्ड नंबर पे हो गया आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर लास्ट में हो गया आपका म्यूकोसा, जिसमें सबसे ज्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। स्टमक में रूगे मिलेगा। तो ये चार ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे आप दो डायग्राम्स देख सकते हैं, है ना, ए एंड बी। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वाला डायग्राम स्टमक का है, यानी स्टमक का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और कौन सा वाला डायग्राम स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन है? चलिए बताइए। तो आपको, अगर आप म्यूकोसा में देखें सबसे इनर वाली लेयर में, तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये म्यूकोसा वाला पार्ट है। आप देख सकते हो कि दिस इज वेरी पॉइंटेड, है ना, ये काफी पॉइंटेड नजर आ रहा है, काफी पॉइंटेड नजर आ रहा है, बट यहाँ पे ये इतना पॉइंटेड नहीं है ना। तो ये पार्ट ड्यूगे है और ये प्लिकाई है, और ना यहाँ पे ना ऐसे 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 करके विलाय होंगे, माइक्रो विलाय। अच्छा, ये क्या है? ये ग्रीन वाला
ये है पेयर्स पैचेस। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, अब आप बताओ और क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम ये पतला है ऊपर का पार्ट और ये रुगे है, उसके अलावा क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? मस्कुलरिस लेयर में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये देखिए, ये है मस्कुलरिस लेयर, है ना? आउटर मोस्ट सेरोसा हो गई, ये मस्कुलरिस हो गई, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही हैं, है ना? दो ही हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल, याद रखना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। स्टमक पे मैंने आपको बताया था ना 3 लेयर्स होती हैं, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल, फिर है सर्कुलर और है आपका फिर ओब्लीक, है ना? चलिए प्लेक्सस फाइंड करते हैं, ये क्या है? ये वाला, ये कौन सा प्लेक्सस है? ये है मायंत्रिक प्लेक्सस। अगर ये मायंत्रिक प्लेक्सस है तो ये कौन सा प्लेक्सस है? मीसनस प्लेक्सस। अच्छा, ये कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं? ये ब्लड वेसल्स हैं, ये कौन सा पार्ट है? सब म्यूकोसा। ठीक है, इन्होंने ब्रूनर्स ग्लैंड बनाना भूल गए लगता है। तुमको समझ में आ गया ना? तो ए है मेरा स्टमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है ना? ये टॉपिक सिंपल था।